वालेकुम एवरीवन, इट्स मी बरीरा फातिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आई हूँ मुल्तान की सबसे कदीम जो ट्रेडिशन है। यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट होता है, बहुत पुराना। इवन जो ये जिनकी शॉप है, ये लोग इस बिज़नेस में, इनकी 3-4 मुल्तान के अंदर ही ना ब्रांचेज़ हैं। और जो ये वाली ब्रांच है, ये मेरे घर के करीब है। तो एक दफ़ा पहले भी मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के अंदर वॉइस बहुत ख़राब थी और वो बहुत छोटी सी वीडियो थी। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक प्रॉपर और अच्छी बड़ी वाली वीडियो बना दूं। पहले एक बात बता दूं, ये इंटरनेशनल और नेशनल सारी जगह पे कैश ऑन डिलीवरी देते हैं, आप इनसे ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये कपड़े पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ऑल्दो इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा हैं भावलपुर वालों से, लेकिन इनका कपड़ा बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में करीब करीब करके कपड़ा भी दिखाया। सिंगल डबल हर तरह की बेडशीट्स अवेलेबल हैं। 1500 का सिंगल का रिली वाला आपको मिल जाएगा जोड़ा। और इसके अलावा नंबर ये कि मैंने बार बार वीडियो में भी दिखाया और मैं इस वीडियो में ऑल ओवर लगा भी दूंगी, आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये अजरक के सूट थे और ये दे रहे थे 1000 रुपये का, ये 3 पीस। और इसके अंदर ये कलर्स आप पीछे देख सकते हैं। तो अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो ये लोग हैं, ये 100 साल से, लिटरली 100 साल से इस बिज़नेस में हैं। तो जो यहाँ पे एक बूढ़े से अंकल हैं, वो मुझे बता रहे थे कि हम लोगों ने मतलब ये वाला जो हमारा प्रिंट है, कुछ प्रिंट्स हैं जो रोटी रुमाल के बेडशीट्स के हैं, वो इन्होंने मुझे दिखाए कि जी ये हम लोगों का 100 साल से ये प्रिंट बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इनके ब्लॉक्स भी पड़े होते हैं, आप खुद ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपना कपड़ा भेजें तो ये आपको ब्लॉक प्रिंट भी लगा देते हैं। अगर डबल बेड का कपड़ा, मतलब डबल बेडशीट का कपड़ा आप इन्हें खुद अपनी मर्ज़ी का दे रहे हैं और ख़ाली आपने ब्लॉक प्रिंट ऊपर लगवाना है, तो आपको 1000 रुपये में लगा के देते हैं ये लोग, ठीक है। ये तो एक ऐसे ब्लॉग्स थे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अजरक की। मुझे भी शुरू में बड़ा लगा कि नहीं भाई, आप लोगों को क्या मसला है, बहावलपुर वाले तो दे रहे हैं ये 700 का। तो उन्होंने मुझे निकाल के दिखाया कि जो चीज़ बहावलपुर में 700 की मिल रही है, इवन वो हम लोग आपको 600 की दे देंगे, आपको और आपके सब्सक्राइबर्स को। लेकिन बाजी बात यह है कि हमारा कपड़ा अच्छा है। और वाकई फिर मैं थोड़ी देर बैठी और मैंने देखा कपड़े में बहुत फ़र्क था। और इवन आप लोगों को भी यकीन आए ना, तो मैं अभी करीब कर करके आपको सारा कपड़ा मैंने दिखाया है। कुछ में डोरिया लॉन, किसी में कुछ कैसे कैसे यूज़ किया हुआ है। और प्रिंट ये देखिए इनका, ये है अजरक का। अच्छा, ये वो शॉप है, हमारे घर में बहुत अरसे से बेडशीट्स आती हैं हमारे पास, यहाँ से आती हैं। हम भावलपुर से नहीं लेते थे। ये भावलपुर में गई, मैंने हॉल वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो तो मैं उसमें मैंने भी खोल के देखा, तो मुझे थोड़ा सा धचका लगा था कि यार स्टफ़ इतना अच्छा नहीं है। ये वही वाला प्रिंट है, बाग जो ये प्रिंट होता है, कदीम तरीन प्रिंट्स में से है। तो ये देखें, इसके ऊपर भी ना ये सारा इस तरह का लगा हुआ है। और इसकी जो कॉटन थी ना, वो भी टेक्सचर्ड थी। मैं करीब करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का कपड़ा था, यानी कि सादा सादा नहीं था। ये देखें, इस तरह का ये कपड़ा था। और जो ये वाला कपड़ा होता है ना, ये वाली बेडशीट इकट्ठी नहीं होती जल्दी से, मतलब अगर आप बिछा लें तो। और इसके साथ पिल्लोज़ थे, लेकिन वो स्टिच नहीं थे, ये थी। उसके बाद इसका भी प्रिंट तो सादा ही था, लेकिन ये देखें, इसकी भी लॉन में कोशिश करती हूँ आपको दिखाऊं कि इसके अंदर भी सारे में लाइंस हैं, सेल्फ प्रिंटेड लॉन है, ये देखिए। और कॉटन सेटन, जिसके हम कपड़े बनाते हैं, कॉटन सेटन पे भी बेडशीट्स थी। मतलब ये कि इनकी बेडशीट्स का जो कपड़ा है ना, वो इनकी खासियत है। ये देखें, तो मतलब ये कि वो अंकल दिखा रहे थे कि हमारा प्रोसेस इस तरह है कि हम इस तरह लगाते हैं ये जो ठप्पा है उसके ऊपर। तो इसके अलावा इनके पास ह्यूज रेंज थी रोटी रुमाल की। और इसके कुछ इनके अपने ज़ाती प्रिंट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने कभी स्किप नहीं किए, 100 साल हो गए हैं और हमारे वही प्रिंट्स चल रहे हैं। और इसके अलावा इनके पास रिली भी है जो कि हैंडमेड है, लेकिन ये कि बाज़ रिली के नीचे अस्तर लगा होता है, बाज़ के नीचे अस्तर नहीं लगा होता, तो उनकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। जो सी ये वाली रिली की बेडशीट है ना, ये आपको यहाँ पे 2500 की मिल जाएगी। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। एक तो होता है रिली में ब्लॉक प्रिंट होता है, एक होता है रिली ओरिजिनल काम हुआ हुआ होता है। ये काम हुआ हुआ है, ये सारे ना मतलब कपड़ा जोड़ जोड़ के सिलाइयाँ लगा लगा के बनाया हुआ, ये वो नहीं है कि इस तरह का ब्लॉक प्रिंट भी लगता है। और वो सस्ती होती है। ज़्यादातर इनकी जो बेडशीट्स थी ना, वो 1500 से 2000 की रेंज में थी। ये सिंगल बेड शीट थी, ये एक ही थी इस टाइम, और ये पता नहीं कितने की दे रहे थे। बहरहाल 1500 का ये जोड़ा दे रहे थे। और ये इनका वो डिज़ाइन है जो ये कह रहे हैं 100 साल से हमने स्किप नहीं किया। इसमें बेडशीट भी बन जाएगी, अस्तर भी बन जाएंगे, पर्दे भी बन जाएंगे। आप लोगों का बनवाने को कपड़ा खुद ले आएँ
तो बना देंगे। अगर आप इनको ऑर्डर देंगे तो ये ऑर्डर पे भी तैयार कर देते हैं। और ऑलरेडी मैंने इनकी वीडियो बनाई हुई है, तो ये ऑनलाइन भी देते हैं, इंटरनेशनली भी देते हैं। तो आप लोग इनसे मतलब रब्ता करके मंगवा सकते हैं। बीच में ये कुछ सूट पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये क्या रखा हुआ है भाई, तो वो कह रहे थे कि ये सूट है, बलोची सूट है, बलोची गले वाला। तो मैंने कहा आप मुझे खोल के दिखा दें ये सूट कितने का है। तो उन्होंने लीलन पे था ये, और आई थिंक ये 1500 का सूट दे रहे थे। तो बहरहाल वो हमारा रेलिवेंट टॉपिक नहीं था सूट्स पे, तो आप लोग अलग से काफ़ी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, लेकिन आज हम बेडशीट्स को कवर कर रहे थे, तो इसलिए ये देखें, ये मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा। और मैंने प्लान किया कि मैं इनके पास कपड़ा लेके जाऊंगी और मैं ना उसके ऊपर यही वाला प्रिंट लगवाऊंगी। और मुझे नहीं पता, अभी मुझे बिल्कुल भी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं उसकी बेडशीट बनाऊंगी या मैं उसके पर्दे बनाऊंगी या मैं उसका सूट बनाऊंगी, लेकिन बहरहाल ये प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो इसमें 7 कलर्स यूज़ हुए हैं, आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है, ये भी एक पुराना प्रिंट है, और ये देखें इस तरह की ये ना डोरिया लॉन यूज़ हुई है। और ना 100 रुपये का एक दस्तरखान है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप लोग मतलब कि परेशान ना होइएगा, प्राइसेस मैं आपको साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप मेरा हवाला दे के और फिर ले लें। 100 रुपये का दस्तरखान है, 1500 की कॉटन सेटन वाली बेडशीट है, 2000 की जो सबसे पहले डब्बीदार सेल्फ में दिखाई थी वो 2000 की है, 2500 की रिली वाली है। और ये अजरक का सूट 1000 का कहते हैं, लेकिन आप थोड़ा लेस करा सकते हैं। तो ये इन्होंने उल्टी करके तय की हुई है। मैंने पूछा कि आपका ब्लॉक प्रिंट ख़राब हो जाता है भाई, आप इसलिए उल्टा करके तय करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारी ट्रेडिशन है, अब तो ब्लॉक प्रिंट हमारे पक्के होते हैं, लेकिन फिर भी हम उल्टा करके ही तय करते हैं, तो ठीक है। इसके अलावा मुल्तानियों को तो पता होगा, खानेवाल रोड पे जो फूड फेस्टिवल है, आगे काफ़ी आगे चौक वाली साइड पे जाएं तो आपको रोड पे ही इतनी ज़्यादा बेडशीटें एक जगह पे टंगी हुई दिखेंगी, और इशारे से इतने बड़े बड़े तीर के निशान लगा के बताए होंगे अंदर दुकान है, अंदर इन बेडशीटों की दुकान है, तो आप लोग ले सकते हैं। मुल्तानियों को तो आइडिया होगा। इसके अलावा इनकी ना 8 नंबर चुंगी पे भी एक शॉप है, मेहर हैंड ब्लॉक प्रिंट है इनका नाम शॉप का, मतलब के। और तो ये देखें, ये भी सिंगल, ये ब्लॉक प्रिंट में सिंगल बेडशीट्स थी। तो ये भी डोरिया, ये देखें इस तरह की लॉन पे बनी हुई थी, डोरिया लॉन कह रही हूँ, सॉरी, डोरिया कॉटन या जो भी है, तो उसमें थी। और ये भी 1500 का जोड़ा था आई थिंक। और इसके अलावा ये भी सिंगल में थी। तो ये देखिए, ये सिंगल में क्वाइट प्रीटी जो उनसे डिज़ाइंस हैं। मुझे तो खैर ब्लॉक प्रिंट वैसे बहुत पसंद है, ख़ासतौर पे जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स होते हैं, बाग और जो पुराने पर्शियन और मुल्तानी प्रिंट्स होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस इसके अलावा ये इनके पास बेडशीट्स हैं, ये आपको अरेंज भी कर देते हैं। अगर आप इन्हें कोई तस्वीर दिखा दें कि मुझे ये वाली चाहिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग बना भी देते हैं। मैंने आपको बताया ना कि टोटली आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, कलर्स भी अपनी मर्ज़ी के लगवा सकते हैं, रीली भी अवेलेबल है। और इसके अलावा इनके पास ब्लॉक प्रिंट भी अवेलेबल है हर तरह का। तो ये देखें, ये रीली में जो ग्रीन एंड वाइट था, रेड एंड वाइट था, ये भी अवेलेबल था, ब्लैक एंड वाइट भी अवेलेबल था। और ये देखें, ये वही वाला है जो कप मतलब मैं इससे मिलता जुलता भावलपुर से 700 का लेके आई थी, लेकिन वो कपड़ा बहुत रफ था। और ये देखें, ये कपड़ा अच्छा है। तो इब्तिदा में तो मैंने भी इनको किया, ऑफकोर्स मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो फिर मैंने भाई को कहा कि भाई आप इतना महंगा दे रहे हैं भावलपुर में इस तरह। उन्होंने कहा उनका कपड़ा अच्छा है। मैंने कहा अच्छा, सारे दुकानदार ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब मैं बैठी और मैं देखती रही तो मैंने देखा वाकई कपड़ा अच्छा था, ऐसे नहीं होता मार्केट में कोई इस तरह करे। और बाय द वे, मेरी बेटी सोती नहीं है, जब भी मैं काम करने लगती हूँ उसी टाइम ही वो उठ जाती है, शायद मेरे बोलने से। तो इसलिए काइंडली इस चीज़ को, जिस तरह मैं गुजारा कर रही हूँ, आप भी कर लें। वो पीछे से बोल रही है, मैं क्या कर सकती हूँ। ओके, ये अजरक में था, पिंक एंड ब्लैक था, और इसमें सारे में इस तरह के चक्कर से बने हुए थे, तो ये भी हो सकता है। और इसके साथ अच्छा, जो ये बेडशीटें हैं, इसके अंदर ये है कि तकिए जो होते हैं, तकियों के कवर वो सिले हुए नहीं होते, वो आपको ख़ुद से सिलवाने पड़ते हैं। आप इसके आगे फर्दर, मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है इस टाइम। उन्होंने मुझे कहा था कि बरीरा तुम इसकी ना, मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि तुम इसके वो बना लो, कंफर्टर बना लो, एक तरह से रज़ाई बना लो। उन्होंने कुछ इस तरह का आइडिया दिया था कि इसके ऊपर कांथा वर्क करवा लो। और बिलीव मी, आप अगर देख रही हैं मेरी वीडियो, तो आपके ही मशवरे पर मैं अमल करते हुए बाकायदा मैं वो दे चुकी हूँ, और डबल साइडेड कांथा वर्क के लिए वो मेरी जा चुकी है। मैं उसकी धुलाई बनवाऊँगी। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के जहन में कुछ
अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों तो मुझे भी बताना। मेरे जहन में तो एक ही आइडिया आ रहा है कि इसकी साइडों में सिलाइयाँ लगवाने की बजाय अगर हम थोड़े थोड़े टैसल्स लगवा लें तो उसके ऊनी धागे के या कॉटन वाले धागे के, तो ये बड़े मतलब एक चीज़ बन जाती है। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कांथा वर्क भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम 2 बेडशीटें लेके उनको सिलवा के उसके अंदर हल्की हल्की सी रुई डाल के और उसके ऊपर कांथा वर्क करवा लें, वो धुलाई बन जाती है। और बिलीव मी वो 13-14 हज़ार रुपये से कम में मिलती नहीं है सस्ते और डिस्काउंटेड स्टोर्स पे। और इसके अलावा 25,000 की भी मिल रही है। और इसके अलावा इनके पास एक चीज़ ये भी थी, ये न्यू थी, एप्लिक था, अजरक से एप्लिक किया हुआ था प्लेन बेडशीट लेके। इसके अंदर कलर्स भी थे। और सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे इसकी प्राइस भूल गई है, लेकिन आई थिंक ये 1500 से 2000 की रेंज में ही थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये 4500 की थी, इसका मुझे याद है क्योंकि ये सारा एप्लिक है और ये सारे फूल जो उनसे नहीं हाथ से बने हुए हैं। इसके नीचे अस्तर भी लगा हुआ है, मतलब इसकी जो बैक साइड है उसको वो भी कवर्ड है सारी, इस तरह उस फिनिशिंग पूरी हुई हुई है। तो ये महंगी दे रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फ़ाइनल बताएं कि आप ये मुझे कितने की देंगे, तो मुझे तो थोड़ा सा लेस करें ना, आखिरकार मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाजी आपको हम 4000 की दे देते हैं, लेकिन ये है कि आप ये मत लेके जाएं, फिर आप हमें बददुआएं देंगी क्योंकि इसके सारे फूलों के रंग निकल जाएंगे, एक दूसरे पे लग जाएंगे। तो ठीक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोग माइंड में रखिएगा। बहरहाल देखने में तो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी तो मैंने नहीं ली। और ये एप्लिक वालियों में और कलर भी थे, ये जो थी जिस तरह का कपड़ों पे काम होता है ऐसे बेडशीट पे हुआ था। तो अगर इसके टसल्स वगैरह लग जाएँ, थोड़ी थोड़ी एप्लिक का बॉर्डर लग जाए तो ये और भी अच्छी लगेगी आई थिंक, या रफल्स लग जाएँ, ये मेरा ख्याल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नई अच्छे सी इजाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत शुक्रिया।